हमारा देश दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। वोट देना हमारा फंडामेंटल राइट है, पर पहले वोटर लिस्ट में आपका नाम तो होना चाहिए ना। तो चलिए आज समझते हैं कि वोटर लिस्ट कैसे बनती है, कैसे अपडेट होती है और कैसे इसे सेफ रखा जाता है। रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स के अकॉर्डिंग टोटल 35 रूल्स हैं, लेकिन आप चिंता मत करो, आपके लिए हमने इनको 11 आसान स्टेप्स में डिवाइड कर दिया है ताकि आप आसानी से पूरा प्रोसीजर समझ लो। स्टेप नंबर 1, एरिया डिसाइड और ड्राफ्ट रोल। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंसी डिसाइड होती है, फिर इलेक्शन कमीशन ये डिसाइड करता है कि लिस्ट कौन सी लैंग्वेज में होगी। रोल बनाते वक्त लिस्ट को पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। हर पार्ट में मैक्सिमम 2000 लोग होते हैं, मतलब व्हाट्सएप ग्रुप की तरह लिमिट एकदम फिक्स्ड है। लिस्ट में नाम अरेंज होता है आपके घर के नंबर के हिसाब से या कभी कभी अल्फाबेटिकली, जैसा इलेक्शन कमीशन को ठीक लगे। और लिस्ट का लास्ट पार्ट होता है आर्मी या सर्विस करने वाले लोग और उनकी वाइफ्स के लिए एक तरह का वीआईपी लॉन्च। दूसरा स्टेप है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। फौज में हो, डिक्लेयर्ड ऑफिस होल्ड करते हो या कहीं बाहर जॉब करते हो तो भी वोटर लिस्ट में आपका नाम आ सकता है। बस एक स्टेटमेंट फॉर्म भर के देना होता है। मतलब लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वोटर्स के लिए ये ऑप्शन भी अवेलेबल है। इसके लिए फॉर्म 1, 2 या 3 किसी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसा उनके लिए अप्रोप्रिएट हो। बाकी के सिटीजन्स के लिए ऑफिसर घर घर फॉर्म 4 भेज सकता है ताकि ऑक्यूपेंट्स अपने घर के 18+ सिटीजन्स का नाम दे सकें। वेरिफिकेशन के लिए बर्थ या डेथ रजिस्टर या स्कूल एडमिशन रजिस्टर भी चेक किया जा सकता है। रोल प्रिपेयर करने के लिए या फिर रोल को लेके किसी क्लेम या ऑब्जेक्शन को डिसाइड करने के लिए। स्टेप नंबर 3 है ड्राफ्ट रोल को पब्लिश करना। जब पहली लिस्ट रेडी होती है, रजिस्ट्रेशन ऑफिसर एक ड्राफ्ट रोल पब्लिश करता है। इसका मतलब ये अभी फाइनल नहीं है, पर आप चेक कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के ऑफिस में या फिर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर किसी स्पेसिफाइड जगह ये लिस्ट लगाई जाती है। रोल के हर पार्ट की कॉपी एरिया में रखी जाती है ताकि लोग उसे देख सकें और उसकी जांच पड़ताल कर सकें। पॉलिटिकल पार्टीज को रोल के हर पार्ट की 2 कॉपीज फ्री में मिलती हैं ताकि वो अपनी प्लानिंग कर सकें और डोर टू डोर कैंपेनिंग शुरू कर सकें। अगला स्टेप आता है क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस का। ड्राफ्ट रोल के पब्लिकेशन के बाद 30 दिन के अंदर आप उसकी एंट्रीज को लेके अपने क्लेम या ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो। ये टाइम 15 दिन से कम नहीं हो सकता, या फिर इलेक्शन कमीशन इस टाइम को एक्सटेंड भी कर सकता है बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट। और हाँ, ऑब्जेक्शन का मतलब ये नहीं कि आप किसी से लड़ रहे हो, ये एक सिविलाइज तरीका है सिस्टम को करेक्ट करने का। अगर आपका नाम लिस्ट में नहीं है तो फॉर्म नंबर 6 से आप ऐड करवा सकते हो। किसी का नाम हटवाना है तो फॉर्म नंबर 7 का इस्तेमाल कर सकते हो। आपके डिटेल्स गलत हैं तो फॉर्म नंबर 8 का इस्तेमाल होता है। अगर सेम एरिया में आपका एड्रेस शिफ्ट हुआ है तो फॉर्म नंबर 8A का इस्तेमाल आप कर सकते हो। ये फॉर्म्स आप पर्सनली या बाई पोस्ट अपने रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को भेज सकते हो या फिर उस ऑफिसर को भेज सकते हो जो इसके लिए डेजिग्नेट किया गया हो। डेजिग्नेटेड ऑफिसर लिस्ट बनाता है और नोटिस बोर्ड पे लगाता है और उसे रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को भी भेजता है। अगला स्टेप है इंक्वायरी और हियरिंग का। रजिस्ट्रेशन ऑफिसर भी हर एक क्लेम और ऑब्जेक्शन की लिस्ट बनाता है और लिस्ट की एक कॉपी अपने ऑफिस के नोटिस बोर्ड पे लगाता है। ऑफिसर क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस को चेक करता है। अगर क्लेम या ऑब्जेक्शन टाइम पे नहीं आया या फिर उस फॉर्म और मैनर में नहीं आया जैसे कि स्पेसिफाई किया गया था, तो उस क्लेम और ऑब्जेक्शन को ऑफिसर रिजेक्ट कर सकता है। अगर सब क्लियर हो तो बिना हियरिंग के उस क्लेम या ऑब्जेक्शन को अप्रूव भी कर सकता है, बट ऐसा वो करेगा नोटिस बोर्ड पे लिस्ट लगाने के 1 हफ्ते के बाद। लेकिन अगर किसी ने इन राइटिंग इंक्वायरी की डिमांड की तो बिना प्रॉपर हियरिंग के वो आगे नहीं चल सकता। अब अगर रजिस्ट्रेशन ऑफिसर खुद से क्लेम और ऑब्जेक्शन अप्रूव नहीं करता है तो वो हर एक ऑब्जेक्शन और क्लेम की हियरिंग का डेट, टाइम और प्लेस बताएगा। पार्टीज को नोटिस जाता है, बुलाया जाता है। रजिस्ट्रेशन ऑफिसर एक समरी इंक्वायरी कंडक्ट करेगा और अपना डिसीजन वो रिकॉर्ड करेगा। हियरिंग के दौरान क्लेमेंट, ऑब्जेक्टर और वो इंसान जिसके नाम को लेकर ऑब्जेक्शन रेज किया गया हो या फिर कोई भी और इंसान रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को लगता है जो उसको असिस्ट कर सकता है, हियरिंग में अपेयर हो सकता है और उसे सुना जा सकता है। रजिस्ट्रेशन ऑफिसर इनमें से किसी भी इंसान को अपने पास इन पर्सन बुला सकता है कि हमारे पास खुद हाजिर हो जाओ। और हियरिंग के दौरान कोई भी इंसान जब एविडेंस देता है तो रजिस्ट्रेशन ऑफिसर उसको बोल सकता है कि एविडेंस ऑन ओथ दो, और इसके लिए ओथ दिलवा भी सकता है। मतलब पूरा कोर्टरूम वाला फील। और रजिस्ट्रेशन ऑफिसर होता है वहां का जज, पर टेंशन नहीं है। समरी इंक्वायरी होती है तो स्पीड में निपटा देते हैं, तारीख पे तारीख नहीं मिलती है। अगला स्टेप है मिसिंग नेम्स को ऐड करना और गलत नामों को डिलीट करना। अगर गलती से कोई नाम छूट गया तो ऐड हो जाता है। गलती से डेड पर्सन, माइग्रेटेड पर्सन या इनएलिजिबल वोटर का नाम रह गया तो भी डिलीट किया जा सकता है। पर पहले कंसर्न वोटर को चांस देते हैं अपना साइड एक्सप्लेन करने का और ऑब्जेक्शंस को भी कंसीडर किया जाता है।
स्टेप नंबर 7 है फाइनल रोल को पब्लिश करना। सब क्लेम्स, ऑब्जेक्शंस और करेक्शंस के बाद फाइनल रोल को पब्लिश किया जाता है अमेंडमेंट्स के साथ। पॉलिटिकल पार्टीज को दोबारा से फ्री में कॉपीज मिलती हैं। यही फाइनल ऑफिशियल वोटर लिस्ट होती है जो इलेक्शन के टाइम पे काम आती है। इस पूरे प्रोसीजर में अपील का भी ध्यान रखा गया है। अब ऐसा नहीं है कि रजिस्ट्रेशन ऑफिसर ही माई बाप बन जाए। अगर ऑफिसर का डिसीजन पसंद नहीं आया तो अपीलेट ऑफिसर के पास 15 दिनों में अपील कर सकते हो। अपीलेट ऑफिसर का डिसीजन फाइनल होता है। अपील करने में अगर डिले हो जाए तो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर डिले माफ कर सकता है, बट उसके लिए कारण देने पड़ेंगे कि डिले क्यों और किस वजह से हुआ। अपील का जो भी फैसला होता है उसके हिसाब से रोल को अपडेट किया जाता है। अगला स्टेप है एनुअल रिवीजन और स्पेशल अपडेट्स का। मान लो अगर डिलिमिटेशन होती है, 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी या उसके पार्ट्स को लेके न्यू कॉन्स्टिट्यूएंसी बनती है और उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का लिस्ट या रोल बनाना अर्जेंट लगता है, तो पुरानी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के रोल्स को जोड़कर या फिर रीअरेंज करके एप्रोप्रिएट ऑल्टरेशंस करके वोटर लिस्ट बनाई जाती है और पब्लिश होती है। हर साल वोटर लिस्ट रिवाइज होती है, कभी पूरी फ्रेश बन जाती है या फिर सिर्फ अपडेट होती है, जैसा इलेक्शन कमीशन को ठीक लगे। मतलब लिस्ट को भी हर साल फ्रेश करना पड़ता है, वरना आउटडेटेड हो जाएगी, बिल्कुल आपके फेसबुक की डीपी की तरह। अगर फ्रेश लिस्ट बनानी हो तो पूरा प्रोसीजर दोबारा से फ्रेश फॉलो किया जाता है। बीच में अगर करेक्शन या नेम ऐड या डिलीट करने की रिक्वेस्ट आए तो प्रोसेस चलती रहती है और प्रोसीजर वही फॉलो किया जाता है जो हमने डिस्कस किया। अगला स्टेप है वोटर आईडी कार्ड इशू करने का। रजिस्ट्रेशन ऑफिसर हर एक इलेक्टर का आईडी कार्ड बनवाता है जिसपे वोटर का नाम, एज और पता लिखा होता है। और भी इंफॉर्मेशन जो इलेक्शन कमीशन चाहे वो भी इस आईडी कार्ड पे लिखी जा सकती है। वोटर का फोटो आईडी कार्ड पे लगाना जरूरी होता है। गवर्नमेंट खुद फोटो खींचती है, मतलब एक बार सेलिब्रिटी वाला फील आपको आएगा। अगर वोटर फोटोग्राफ देने से मना करे या भाग जाए या घर पे ना मिले तो उसका वोटर आईडी कार्ड नहीं बनाया जाता और इसका कारण साफ शब्दों में रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के रोल में लिख दिया जाता है। वोटर आईडी कार्ड की 2 कॉपीज बनाई जाती हैं। एक कॉपी रजिस्ट्रेशन ऑफिसर अपने पास रख लेता है और दूसरी कॉपी वोटर को दी जाती है ताकि वो अपना वोट डाल सके। लास्ट स्टेप है प्रिजर्वेशन और इंस्पेक्शन का। फाइनल रोल 1 साल तक सेफ रखा जाता है। पब्लिक इंस्पेक्शन अलाउड होती है। कोई भी उसकी अटेस्टेड कॉपी ले सकता है कुछ फी पे करके। उसके बाद उसे डिस्पोज कर दिया जाता है जैसे पुराने स्कूल की नोटबुक्स को। तो ये था वोटर लिस्ट का पूरा प्रोसीजर। अब आपको पता है कि लिस्ट कैसे बनती है, कैसे अपडेट होती है और कैसे आप अपना नाम कंफर्म कर सकते हो या फिर किसी का नाम डिलीट करवा सकते हो। वोटिंग सिर्फ एक राइट नहीं, जिम्मेदारी भी है। तो इंश्योर करो कि आपका नाम लिस्ट में है, वरना नेटफ्लिक्स के सब्सक्रिप्शन के जैसे वोट का एक्सेस भी डिनाई हो जाएगा। वीडियो काम की लगी तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि डेमोक्रेसी में वोट देना जरूरी है और नॉलेज लेना उससे भी ज्यादा जरूरी। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स के साथ कंपटीशन भी आपको करना है। चैनल के साथ साथ कंटेंट भी नया है, तो सपोर्ट करो लाइक और शेयर करके। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।